सर कल एनडीए गठबंधन की बैठक है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है सर? देखिए, आप लोग स्पॉट पर हैं, जहाँ सभा होना है, यहाँ का सभा स्थल का निरीक्षण कर लीजिए। और हमारे क्षेत्र के एकमा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है इस सभा में आने के लिए। और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनका भाषण सुनना है। और सरकार के तरफ से जो कुछ योजना निर्धारित की गई है उसके विषय में हमारे नेतागण सब गरीब जनता को बताएंगे कि क्या क्या आपको सरकार के द्वारा मिलना है और क्या क्या फ़ायदा होना है। कल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी सिवान आ रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई कार्यक्रम है क्या आपके यहाँ? नहीं, यहाँ का कार्यक्रम अभी उनका नहीं है। अभी जिला दर जिला कर रहे हैं, जैसे कि परसों मढ़ौरा में हुआ था, कल सिवान में होगा। और जब विधानसभा चुनाव जब चलने लगेगा उस दौर में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम यहाँ होगा। इस तरह से सर ये कार्यकर्ता सम्मेलन हर एक विधानसभा में हो रहता है, क्या माना जाए सर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। जब नेता जनता से मिलेगा, बड़े बड़े नेता जब जनता से को संबोधित करेंगे और सरकार की योजना के बारे में जनता को बताएंगे तो इससे बहुत ज़रूर लाभ मिलेगा। जब देखा गया कि वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्ग को अवसर कहा गया, लगातार सभी एनडीए के नेता और कार्यकर्ता जो है बंदी भी किए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी लोगों की ये बारे में अब तक बोलते हैं, माँ बहनों के बारे में, उसके खिलाफ कभी सड़क बंद नहीं होती है, सड़क जाम नहीं होती है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री या चाहे हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करते हैं और ये लोग मर्यादा को लांघ गए हैं। इनके मन में जो आता है सो करते हैं। इन लोग का जब राजद का बंदी हुआ था महागठबंधन का, तो आपने देखा था कि ये लोग भैंस को भी सड़क पर उतार दिए थे बंदी के लिए। कई जगह महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये इन लोग का नेचर है। हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत माने तरीके से और सहनशीलता से प्रदर्शन करती है। कहीं हम लोग के एनडीए के प्रदर्शन में किसी तरह का विरोध नज़र नहीं आता है। कल सर जो बैठक होने वाली है तो लगभग तैयारियां अभी तक पूरी हो चुकी है, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है तो उसमें किस तरह से कितने समय पर ये लोग उपस्थित हो यहाँ? देखिए, हम गांव-गांव घूम करके और निमंत्रण जनता को दे चुके हैं और मेरा अपील यही है कि 10 साढ़े 10 तक सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, इसलिए कि 11 बजे से सभा चालू हो जाएगा। कितनी संख्या में सर कार्यकर्ता आने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। ये तो कल देखने पर ही पता चलेगा कि कितनी संख्या में जनता आ रही है। कई लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि भोजन की भी कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है आपके द्वारा। हाँ, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता आएगा 2-3 घंटा यहाँ भाषण सुनेगा तो भाई दोपहर का समय है, भोजन तो चाहिए ही लोगों को, इसलिए भोजन का व्यवस्था किया गया है। एकमा विधानसभा एनडीए का गढ़ माना जाता है और पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो कुछ गड़बड़ी हुई जिसके वजह से एनडीए जो है यहाँ अपना सीट गंवा चुका है, इस बार ऐसा संभावना नहीं है? देखिए, जब जब जात और धर्म की राजनीति होगी तब तक हर एक दल का जो है सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बीच में यही हुआ है, जातीय और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया और नेताओं के जाल में लोग फंस गए तो एनडीए की जो गड़बड़ी हुई, अब किसको दोष दिया जाए? सर क्या लगता है इस बार बगावत तो नहीं करेंगे जो घटक दल है एनडीए के? जिस प्रकार से उनके बगावत के कारण ही आप चुनाव लूज कर गए यहाँ पे, जिस प्रकार से आज भी जो आपकी छवि है विधानसभा में एक बड़े नेता के तौर पे आप उभरते रहते हैं। देखिए, चुनाव में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसकी वजह से जनता अपना मूड बदलते रहता है। और 2000 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यहाँ के लिए भी मैं अनजान था, लोगों के लिए मैं अपने आप भी अनजान था, किसी को न पहचानता था न कुछ करता था। लेकिन ऐसा परिस्थिति था राजद के शासन में कि जनता ने मुझे निर्दलीय वोट देकर के जिताया, बहुत सम्मान दिया। उसी तरह का माहौल इस बार भी बना हुआ है। इस बार न जातीय समीकरण चलेगा न हिंदू मुस्लिम का समीकरण चलेगा। कल खुद आकर के आप लोग देख लीजिएगा सभा में कौन कौन लोग आते हैं। एनडीए के 5 जिला अध्यक्षों के द्वारा
को जीत की माला पहना दी गई है, तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार कोई बगावत नहीं करेगा। एनडीए के जो भी घटक दल के नेता हैं कोई बगावत नहीं करेंगे और जो भी प्रत्याशी यहाँ से एनडीए से बनेंगे उनसे कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव विश्वास के साथ लड़ा जाता है, समझे ना। दल कोई चुनाव आपको नहीं जिताता है, चुनाव आपको जनता जिताती है। टिकट मिल जाने से बहुत लोग को टिकट मिलता है, लोग हार भी जाते हैं, तो जनता के वजह से हारते हैं और जनता के वजह से जीतते हैं। इस बार हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और इस बार अच्छा निर्णय सुनाएगा। अंत में जनता से क्या अपील करिएगा कल के कार्यक्रम को लेकर के? बस अपील तो हम दरवाजे दरवाजे जाकर सबको अपील कर चुके हैं कि भाई आपको इस सभा में उपस्थित होना है, खुद अपने जा कर के निमंत्रण दिए हैं। इसलिए मुझे आशा है कि 50-100 हज़ार की संख्या में यहाँ जनता उपस्थित रहेगी।